मिस रैया का तो सारा ही लेक्चर डंप हो गया। अभी भी मुझे कह रही मैंने अटेंडेंस नहीं ली है, ये है वो। मैंने कहा आपने आई नहीं थी मेरे पास, मैंने कहा आप जाए फिर खुद ही बात करें। हाँ कोई ना, वो सर अटेंडेंस इस तरह तो ये सारी खराब करके मुझे दे रही है। मैंने कहा मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, दे दूँगी। ओके और ये ऑन हो गया ना, नाउ अपलोड कर ले पहले। यहाँ पे स्लाइड्स पे जाए या अपना नाम एंटर करें। अब वो यहाँ से अपलोड करें। हाँ यहाँ से अब प्रेजेंटेशन उठाएं जहाँ पर इसमें तो नहीं है कोई भी, ये वो तो तुम्हारे पास होते हैं। क्या नाम है उसका? उसका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नहीं सॉरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो उस दिन तुम करा रही थी। चल मैं अभी अपलोड कर देती नहीं हूँ। तो इसमें लिया करो अब लेक्चर। अब आपकी इसमें बढ़िया नहीं चाहिए, जो भी आपने लेनी है ना कल से आप रखा करेंगी, ठीक है? ताकि वो उसमें अपलोड करने में मैं कर देती हूँ, ठीक है? और अटेंडेंस वो भी ले लिया मैंने, अच्छा, ठीक है? वो भी मैंने ही लेनी है। हाँ आप ये ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज क्लियर है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं कि सबको मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। ओके गुड। तो आज जो हमारा लेक्चर था वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था लुबना? कौन सी स्लाइड से हम लोगों ने पढ़ना है? अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे ना, आप लोगों के कहने पे ही। तो शुरू से ये पढ़ना है या बीच में रह गया था? कहाँ से था? शुरू से ही चले, मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता, सारे ही सोई हुई है वहां में। अच्छा, लेक्चर है हमारा व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसको कहते हैं? इंटरप्टिंग एंड सिलेक्टिंग सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल को इंटरप्ट करना और सिलेक्ट करना। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ठीक है। वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं? हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन, एक होता है आपके पास सैंपल मीन और एक होता है आपके पास पॉपुलेशन मीन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन होती है जो टोटल आपकी जितना भी आपने, मिसाल के तौर पे जो टोटल आपकी आबादी होती है, या टोटल कह लें कि आपके पास इंटरेस्ट होता है स्टडी का, सब्जेक्ट का, वो पॉपुलेशन कहलाती है। एक होता है इसका मीन। फिर उसके बाद आप जिस उस पॉपुलेशन के अंदर जो आपका स्टडी सब्जेक्ट होता है स्पेसिफिक, जिसके सारे के सारे वेरिएबल्स उससे रिलेट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। उसका जो मीन होता है वो होता है सैंपल मीन। उसके बाद आ जाती है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। फिर वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट आ जाते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन। अब हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है पॉपुलेशन मीन के लिए। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, फिर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को टेस्ट करने के लिए। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसकी एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट सबसे पहले तो मुझे बताया ना कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। गिव मी डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सारे बच्चे अपना अपना मुझे इंडिविजुअली बताएं। हर किसी ने मुझे अपनी अपनी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिख के सेंड करनी है। हाइपोथेसिस क्या होता है, सारे बताएं। मैंने कुछ पूछा है क्लास आपसे, मुझे हाइपोथेसिस बताएं कि क्या होता है। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बताएं। किसी को भी नहीं आता? किसी को डेफिनेशन नहीं आती? बहुत बुरी बात है। लुबना, इफ्रा, किसी को डेफिनेशन नहीं आती? किसी को भी कोई डेफिनेशन नहीं आती? बहुत ही ज्यादा बुरी बात है ये तो। अब आप लोगों को बिल्कुल भी आप लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हो, ना ही आप लोग लेक्चर गौर से सुन रहे हैं। अब ये रिवीजन हो रही है, बहुत बुरी बात है। हाँ जी, सिर्फ सादिया को ही आती है। बाकी लोग किधर हैं आज? अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की आज जा रही है, बाकी लोग कहाँ हैं? इतने लोग ही पेपर में बैठेंगे, वही गिने चुने जो चेहरे आते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहता है, हाइपोथेसिस टेस्ट रेफर्स टू मेकिंग एन अजम्पशन कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर, कलेक्टिंग सैंपल डाटा, ठीक है। सैंपल डाटा को कलेक्ट करा,
कैलकुलेटिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करना, उसके बाद आ जाता है यूजिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एवेल्युएट द हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर उस सैंपल स्टैटिस्टिक्स को यूज करना एवेल्युएट करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। हाउ लाइकली इज दैट आवर हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर इज करेक्ट, कि हमने जो एक मफरूजा सेट किया है वो कितना दुरुस्त है। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आवर अजम्पशन, ठीक है, वी डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर वैल्यू एंड द सैंपल वैल्यू। फिर हम क्या लेते हैं, हम डिफरेंस ले लेते हैं हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर वैल्यू एंड सैंपल वैल्यू। आगे ये देखें, ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस होता है आपके पास H नॉट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है HA। नल हाइपोथेसिस कहता है, क्या बताता है आपको, स्टेट द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बिफोर सैम्पलिंग, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमेशा नल होता है, जीरो होता है। हम जो भी अजम्पशन अज्यूम करते हैं वो हम सैंपल कलेक्शन से पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा एक हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होती है किसी भी पैरामीटर की, लेकिन बिफोर सैम्पलिंग से पहले, ठीक है। तो इसमें देखें, ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव अदर देन द नल हाइपोथेसिस, तो ये सैंपल कलेक्शन के बाद की वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। मतलब सैंपल कलेक्ट करने से पहले, डेटा कलेक्ट करने से पहले जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो नल हाइपोथेसिस के अंदर आ जाती हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद की सारी चीजें या उसका उलट। उसके बाद कहता है द अजम्पशन वी विश टू टेस्ट और द अजम्पशंस वी आर ट्राइंग टू रिजेक्ट, ठीक है। ये वो अजम्पशंस होती हैं कि हम या तो टेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर रिजेक्ट होगी तो दूसरी तरफ एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर टेस्ट हो रही होगी तो दूसरी तरफ भी रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन मीन है आपके पास 20, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक, कोई डिफरेंस नहीं है कोक और डाइट कोक में। और इसका उल्ट क्या होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक। यहाँ पे पॉपुलेशन मीन आपके पास 20 है, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन आपके पास 20 नहीं है, या वो 20 से बड़ा होगा या छोटा होगा। देखिए, कहते हैं नल हाइपोथेसिस H नॉट, जिसे कहते हैं, रिप्रेजेंट ए थ्योरी दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड आइदर बिकॉज इट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू और because it is used as a basis for an argument and has not been proven। यानी कि वो ट्रू नहीं होता, हमारा यकीन ये होता है कि इट इज बिलीव टू बी ट्रू और बिकॉज इट इज यूज्ड एज ए बेसिस फॉर एन आर्ग्यूमेंट, या फिर ऐसे आर्ग्यूमेंट जिनको भी हमने प्रूव करना होता है उसके लिए जो हम बनाते हैं उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। उसको गलत या सही साबित करना हमारी जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग, द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट द न्यू ड्रग इज नो बेटर, ठीक है। New drug is no better on average than the current drug. So we would write H naught. There is no difference between the two drugs on an average. So जो हमारे पास नई ड्रग है और जो पुरानी ड्रग है उनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। आगे है द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA is a statement of what a statistical hypothesis test to set up to establish, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो कि हमने सेट किया है एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसके लिए जो हम शो करेंगे वो HA से करेंगे। फॉर एग्जांपल, in clinical trial of new drug the alternative hypothesis might be that the new drug has a different effect on average compared to that of the current drug। अगर तो नई ड्रग का करंट ड्रग के साथ डिफरेंस आ रहा है, पहले भी मैंने बताया, तो we would write HA, the two drugs have different effect on average, कि ये जो टू ड्रग्स हैं उनका डिफरेंट इफेक्ट है ऑन एवरेज, ठीक है। या HA क्या कहता है कि द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग, या हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू ड्रग है उसका कह लें कि एक बेटर इफेक्ट है देन द करंट ड्रग ऑन एवरेज, ठीक है। या तो है या फिर अच्छा है, सही है। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट, अगर रिजेक्ट है H नॉट इन फेवर ऑफ HA और डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, या तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस इन द फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो रिजेक्ट होगा, या फिर रिजेक्ट नहीं होगा, डू नॉट रिजेक्ट। अगर डू नॉट रिजेक्ट है तो फिर आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस होगी। उसके बाद आगे है सिलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दी सिग्निफिकेंस लेवल। अब जब हमने सिग्निफिकेंस लेवल को मेजरमेंट करना है या सिलेक्ट करना है, तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि गलती का कम से कम मार्जिन। तो गलती का कम से कम मार्जिन जब हमने देखना है
तो वो कहता है डिसाइडिंग ऑन ए क्राइटेरियन फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। वो इस चीज पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे सिग्निफिकेंस लेवल रेफर्स टू द परसेंटेज मीन्स दैट इट इज आउटसाइड सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। मतलब एक कट ऑफ वैल्यू है, एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, उसके बाद अगर आपके पास वैल्यूज जाना शुरू कर देंगी तो वो सिग्निफिकेंस लेवल में नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम 2% तक मार्जिन रख लेते हैं, 3% रख लेते हैं, 4% तक रख लेते हैं, 5% रख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस एट द लेवल ऑफ 5% ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल मीन्स कि 5% तक आपके पास है, यानी कि दैट वी रिजेक्ट द null hypothesis if it falls in two regions of area 0.025, यानी कि 0.25 इधर से ले ले, 0.25 इधर से ले ले, तो दोनों साइडों से जब 0.25 टू रीजन्स के दरमियान में से हम लेंगे तो एक एरिया बनेगा जो कि 5% तक जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी उस मफरूजे को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे कहता है डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आप कहता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करें इफ इट फॉल्स विद इन द रीजन ऑफ एरिया 0.95, ठीक है। द हायर द लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस द हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस लेवल ज्यादा होगा, अगर 5% नहीं है 0.95% है, तो इसका मतलब उतनी ज्यादा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जबकि वो सही होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन नैरो, ठीक है, और एक्सेप्टेंस रीजन जो होगा वो नैरो होता जाएगा क्योंकि आपका सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होती है? टाइप 1 एरर रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड एच नॉट इज रॉन्गली रिजेक्टेड, ठीक है। यानी कि टाइप 1 एरर हम तब करते हैं जब हम गलती से नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो बेचारा असल में ठीक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो डिफरेंस between two treatment average, ठीक है। टाइप 1 error will occur if we concluded that the two drugs produce different effects when actually there is no effect, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी टाइप 1 एरर, और सिग्निफिकेंस लेवल इसका क्या होगा अल्फा, ठीक है। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं, ये अल्फा भी कहते हैं। मतलब अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और एक्चुअली वो क्या होता है, वो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं रॉन्गली, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, वो ठीक होता है। यानी कि अगर हम कह दें कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स एंड एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, तो वो आपका टाइप 1 एरर या अल्फा होगा। और टाइप 2 एरर क्या है? जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में वो क्या होता है, रिजेक्ट होना होता है या वो गलत होता है, ठीक है। सो टाइप 2 एरर व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट इज क्या होता है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वो फॉल्स है, तो इसको हम बीटा से शो करेंगे, उसको अल्फा से करेंगे। तो एच नॉट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स, ठीक है, जबकि देयर इज नो डिफरेंस टू द ड्रग्स ऑन एवरेज। और टाइप 2 will occur if we conclude that the two drugs produce the same effect when actually there is a difference, और टाइप 2 एरर आ जाता है आपके पास। यानी कि नल हाइपोथेसिस को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइप 1 एरर है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक है, सही है। नल हाइपोथेसिस हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो ठीक है, ये टाइप 1 एरर अल्फा। अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो गलत है, वो टाइप 2 एरर, जिसे बीटा कहते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर एग्जांपल कहता है योर नल हाइपोथेसिस इज दैट द बैटरी फॉर द हार्ट पेसमेकर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 300 डेज, ठीक है। अब 300 डेज है, हमने इसको साबित करना है विद द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ इज 300 लेस देन 300 डेज, ठीक है। यू आर द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर फॉर द बैटरी मैन्युफैक्चरर। नंबर ए, वुड योर रादर मेक ए टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, ठीक है। क्या करे, क्या होगा अगर तो नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि 300 डेज है, लेकिन आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि एवरेज लाइफ जो है इज मोर देन 300 डेज है। अगर मोर देन 300 डेज है तो कौन सा है? बेस्ड ऑन योर आंसर टू पार्ट शुड यू यूज हाई और लो सिग्निफिकेंस लेवल। इसका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? अगर वो कहता है कि आपका पेस मेकर एन एवरेज 300 डेज तक काम करता है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया,
और अल्टरनेटिव को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अल्फा एरर होगा ना, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आगे एच नॉट, एवरेज लाइफ ऑफ पेस मेकर है देखें 300 डेज, एंड एच नॉट पेसमेकर लाइफ जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, मोर देन 300 डेज। इट इज बेटर टू मेक अ टाइप 1 टाइप 2 एरर while H naught is false. That's why average life is actually more than 300 days, but we accept H naught and assume that the average life is equal to 300 days. ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंफर्म नहीं है मैनेजर को अभी, लेकिन हम ये कह देते हैं कि एवरेज लाइफ जो है वो 300 डेज तक तो है, लेकिन मोर देन 300 डेज नहीं है। सो हम क्या कर देते हैं, हम जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है एज वी इंक्रीज द सिग्निफिकेंस लेवल, जैसे जैसे सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ाते जाएंगे, वी इंक्रीज द चेंज चांसेस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। तो हम मिसमाइल वो माँ क्या से कहते हैं, आमिर को भिजवाइएगा है तो, एक मिनट। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है वो इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। तो जाहिर सी बात है जब जितना ज्यादा हम उसका रीजन नैरो करते जाएंगे तो उतना ज्यादा हमारे लिए एक्सेप्टेंस मुश्किल होती जाएगी। एक्सेप्टेंस मुश्किल होती जाएगी तो कौन सा एरर ज्यादा लगेगा, टाइप 1 एरर लगेगा ना। सिंस हियर इट इज बेटर टू मेक अ टाइप 2 एरर, वी शुड चूज अ लो अल्फा लेवल। टू टेल टेस्ट क्या होते हैं, टू टेल टेस्ट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस if the sample mean is significantly higher or lower than the hypothesized mean। ठीक है, एक होता है सैंपल मीन, एक होता है हाइपोथेसाइज्ड मीन। टू टेल टेस्ट आप रिजेक्ट कर देगा आपके नल हाइपोथेसिस को, जो आपने नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है उसको। क्यों? क्योंकि अगर तो आपका जो सैंपल का मीन है वो या तो हायर होता है या लोअर देन होता है आपके हाइपोथेसाइज्ड मीन से, उस वक्त टू टेल टेस्ट रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, और अप्रोप्रिएट तब होता है जब आपका अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस के दरमियान की जो प्रोपोर्शन है, नल हाइपोथेसिस में आपका सैंपल का मीन और आपका जो अल्टरनेटिव नल मीन है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो एच नॉट में क्या है कि एच ए में क्या है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, लेकिन एच जीरो क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, म्यू आपके पास क्या होता है, म्यू आपका पॉपुलेशन मीन होता है, और म्यू नॉट आपके पास क्या होता है, वो सैंपल मीन होता है। तो जब पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन के इक्वल आ जाता है तो वो आपके पास नल हाइपोथेसिस है, और जब पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन के इक्वल नहीं आता तो वो आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। उसके बाद कहता है द मैन्युफैक्चरर ऑफ द लाइट बल्ब वांट टू प्रोड्यूस द लाइट बल्ब विद द मीन लाइफ ऑफ 1000 आवर्स। ठीक है, 1000 आवर्स की वो बना रहे हैं। इफ द लाइफ टाइम इज शॉर्टर ही विल लूज द कस्टमर्स to the competition, and if it is longer then he will incur a high cost of production. He does not want to deviate significantly from 1000 hours in either direction. Thus he selects the hypothesis as mu naught proportion mu। mu आपके पास क्या है, पॉपुलेशन मीन क्या है 1000 आवर्स, एंड म्यू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू नॉट अगर इक्वल ना हो 1000 आवर्स के, एंड यूजेस अ टू टेल टेस्ट, तो फिर हम टू टेल टेस्ट यूज करेंगे। वन टेल टेस्ट क्या है, वन टेल टेस्ट इज द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द वैल्यूज फॉर विच वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस आर लोकेटेड इंटायरली इन वन टेल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम कहते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस के अंदर चेंज आ रही है वो सिंगल वेरिएबल की वजह से आ रही है, तो वो वन टेल टेस्ट है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आपकी हाइपोथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं तो वो टू टेल्ड में आ जाता है। वन टेल्ड में भी एक लो टेल्ड होता है। लो टेल्ड टेस्ट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट लोअर देन द हाइपोथेसाइज्ड मीन। लोअर से जैसे याद है, अगर तो सैंपल मीन लोअर होता है आपके हाइपोथेसाइज्ड मीन से तो वो आपके पास क्या है, लो टेस्ट है। ठीक है, और वन साइडेड में यही क्या होता है, वन साइडेड में यही है कि वैल्यूज जो होती हैं जिसके लिए हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं नल हाइपोथेसिस को, वो इंटायरली इन वन टेल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वन टेल के अंदर वो होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब आपके पास नल हाइपोथेसिस में, नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन। ठीक है, और अल्टरनेटिव कहता है कि पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन सैंपल मीन।
फॉर एग्जाम्पल होलसेल बायर्स बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन द लार्ज लॉट्स, बड़ी बड़ी लॉट्स खरीदता है वो, एंड डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट a lot unless the mean life is at least 100,000 hours। और वो कहता है कि वो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि इसके पास पावर कितनी है, 1000 आवर है। सो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो इक्वल है 1000 आवर्स के, और अल्टरनेटिव के अंदर जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर देन 1000 आवर है। यही हमने बात किया ना। एंड यूजेज ए लोअर टेल टेस्ट। लोअर टेल टेस्ट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो आपकी इंटायरली वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, लोअर साइड पे होती हैं। सो ही रिजेक्ट्स H नॉट ओनली इफ द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल बल्ब इज सिग्निफिकेंटली लो, 1000 आवर जिसे कहते हैं वो है, यानी कि ही एक्सेप्ट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट दी लॉट्स, और रिजेक्ट कर देता है उन लॉट्स को। आगे आ जाता है वन टेल टेस्ट में अपर टेल टेस्ट। अपर टेल टेस्ट will reject the null hypothesis if the sample mean is significantly higher than the hypothesized mean। यानी कि H नॉट अगर ये कहता है कि mu is equal to mu नॉट एंड H A क्या कहता है कि mu is greater than mu नॉट, सही है। फॉर एग्जाम्पल हाईवे सेफ्टी इंजीनियर डिसाइडेड टू टेस्ट द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द 20-year-old ब्रिज। 20 साल पुराने ब्रिज को वो टेस्ट कर रहे हैं। द मिनिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी 10 टन्स है, यानी कि H नॉट इज इक्वल टू mu is equal to 10 tons and mu naught is equal to mu sample mean is greater than 10 tons and uses an upper tail test। upper tail test में हमेशा हम greater की बात करेंगे और उसमें load में lower की बात करेंगे। he rejects H naught only if the mean load bearing capacity of the bridge is significantly higher than 10 tons। अब hypothesis test for population mean। population mean के लिए कैसे करते हैं? A weight reducing program that includes a strict diet and exercise claims on its online advertisement that it's an average overweight person lose 10 pounds in 3 months। Following the program's method, a group of 12 overweight person have lost 8.1, 5.7, 11.6, 12.1, 3.8, 5.9, 7.8, 9.1, 7.0, 8.2, 9.3 and 8.0 pound in 3 months। Test at 5% level of significance whether the program advertisement is overstating in the reality। ठीक है, मिसाल के तौर पे इतना वेट उन्होंने कम किया है और एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, तो वो एट दी एंड ये कहता है 5% लेवल अगर हमारे पास मार्जिन हो एरर का, तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओवरस्टेटिंग तो नहीं है रियलिटी के अंदर, सही है। तो ये हमने पॉपुलेशन का मीन ले लिया। अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो एक केचप मैन्युफैक्चरर है is in the process of deciding whether to produce an extra spicy brand। ठीक है, so research department used their national telephone survey of 6,000 households and found the extra spicy ketchup would be purchased by 335 of them। A much more extensive study made 2 years ago showed that 5% of the households would purchase the brand then। ठीक है, 5% पे जो है वो लोगों ने खरीदना शुरू किया और तकरीबन 2% उसका हमने एरर का मार्जिन रखा। तो should the company concluded that there is an increased interest in the extra spicy flavor, क्या extra spicy flavor पे हुआ? तो ये proportion पे है कि कितने proportion में लोगों ने उसको पसंद किया। आगे population mean की बात की, अगर हमने hypothesis testing करनी है population mean की। population mean क्या है कि पूरी हमारी जो study sample है, पूरी study population है, उसके अंदर का mean। A sample of 32 money market mutual funds was chosen on January 1996 and the average annual for return over the past 30 days was found to be 3.23% and the sample standard deviation SD जो है वो 0.51 है। ठीक है, a year earlier a sample of 38 money market funds showed an average rate of return of 4.368% and the sample standard deviation was 0.84%। Is it reasonable to conclude at a 0.05% that money market interest rates declined during 1995? यानी कि हमने 1995 के अंदर देखा कि वो रेट्स नीचे गए हैं जो पहले इंक्रीज हुए थे या नहीं हुए थे। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर कंपेयरिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को अगर हमने कंपेयर करना है तो कहता है अ लार्ज होटल चेन इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू कन्वर्ट मोर ऑफ इट्स रूम इनटू नॉन स्मोकिंग रूम। ठीक है, नॉन स्मोकिंग रूम के अंदर वो होटल जो है वो उसको कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 400 गेस्ट्स लास्ट ईयर 166 हैड रिक्वेस्टेड नॉन स्मोकिंग रूम्स। ठीक है,
This year's 205 guests in the sample of 380 preferred the non-smoking rooms. Would you recommended that the hotel chain convert more rooms to non-smoking? ठीक है, मतलब ये है कि उसने क्या किया कि रैंडम सैंपल की, उसने 400 गेस्ट लिए लास्ट ईयर और 166 हैड रिक्वेस्टेड फॉर नॉन स्मोकिंग रूम। ठीक है, अब उसने 205 गेस्ट लिए और सैंपल ऑफ 380 में से 205 उसने ले लिए नॉन स्मोकिंग रूम्स। आपका क्या ख्याल है कि ये पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन है ना, मतलब एक तरफ प्रोपोर्शन वो ले रहा है 166 और दूसरी वो 205 की प्रोपोर्शन में डिसाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन एट द लेवल सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.01%। अब बताएं, इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई इसमें कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी पूछ ले। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है क्लास, आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम इसको फर्दर कंटिन्यू करें फिर। कोई भी किसी का किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करें ताकि हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें। Please ask if you have any query.
हाँ जी सिद्रा, आप लेट क्यों आई हैं? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? चलिए अब आप लोग बताएं, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस क्लास? किसी को भी नहीं आता? बहुत ढीठ हैं आप लोग। ओके, लुबना कह रही हैं कि proposes that there is no difference between certain characteristics of a population. अच्छा, और अगर there is a difference between certain characteristics of population, फिर क्या करेंगे? अगर population की characteristics में फर्क आ रहा है, then population characteristics में अगर फर्क आ रहा है, अगर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ रहा है फिर क्या करेंगे इफ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है?
सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस बताएं। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस बताएं क्लास।
फिर है तो सही, चपेड़ मारूं। यार क्या हो गया, जोंग की जो मेरी डिवाइस है लल्ली के। एडमिन। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? हाँ मैंने ले लिया। मैंने ये कहना था कि वो जो हमने तस्वीरें 150 सिलेक्ट की थी, वो लदा से फोल्डर मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है। किस नाम से है? नहीं वो यूएसबी उसने घुमा दी है। नहीं नुमान सिस्टर जो है वो उसमें वो। अच्छा ठीक है, बारात मेहंदी वलीमा। किस में? हाँ ई में पड़ी हुई है, तुमने कुछ बारात का बनाया हुआ है, मेहंदी का और। अच्छा मैं उसे सेंड करती हूँ, ओके। इस वीक में आ जाएगी ये। अच्छा मैं बस आ गई, घंटे में आ गई। तू सो जा तू।
अच्छा ठीक है, उतनी देर सो जा। अच्छा अच्छा, सो जा मेरा काका, आ गई। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। और कुछ हुक्म? ठीक है, नहीं लगाते। नहीं लगाती, नहीं लगाती। ओके। कट, कॉपी।
ये ना अपन को रखिए। इस पे बड़ा इजी काम है। एक स्टूडेंट आया हुआ सिर्फ। कप किसका जो छोटे मोटे बंदे नू ना पियाना कढ़वाना। मेरा कप किधर गया?
अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप मुझे सुन रहे हो? एक स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन है, कैन यू प्लीज लिसन मी?